नमस्कार, मैं सुबोध पांडे आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं संत कबीरदास जी के कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग भावार्थ या अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। संत कबीर के अनमोल दोहे नाम से अब तक मैं कई वीडियो बना चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने न केवल भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय दिया है, बल्कि उनके कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग भावार्थ या अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत भी किया है। इस वीडियो में मैं संत कबीरदास जी का सामान्य जीवन परिचय देना आवश्यक महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। मैंने इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया है। तो आइए अब मैं संत कबीरदास के अनमोल दोहे या साखी के शब्दार्थ सहित सप्रसंग भावार्थ या अर्थ या व्याख्या को बारी बारी कर प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिनी बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। उपर्युक्त दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा और विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने का प्रयास करें और याद भी करने की कोशिश करें। ध्यान देकर सुनिएगा और लिखिएगा। शब्दार्थ प्रकाश्या यानी प्रकाशित करने वाला, जीनी यानी नहीं या मत, बिसरी यानी बिसर जाना या भूल जाना या छूट जाना, गोविंद यानी ईश्वर, कृपा यानी दया, करी यानी करता है, मिलिया यानी मिलता है। संदर्भ प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के कबीर की साखी या कबीर के अनमोल दोहे नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग: संत कबीरदास जी ने इस साखी में गुरु की महिमा का विशेष गुणगान किया है। साथ ही गुरु के प्रति कर्तव्य पालन हेतु प्रत्येक साधक को आग्रह किया है और बतलाया है कि गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है, अतः गुरु की कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए। व्याख्या या भावार्थ: ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिनी बिसरी जाय। संत कबीरदास इस साखी में गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, जिससे हृदय के सभी प्रकार के अंधकार मिट जाते हैं। अतः ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाले हमें जो गुरु प्राप्त हुआ है, उसे कभी भी न तो भुलाना चाहिए और न ही छोड़ना चाहिए। हमें गुरु के उपकारों को सदा याद रखना चाहिए,
कारण गुरु के उपकार अनंत होते हैं। गुरु के उपकारों का बदला कभी चुकाया भी नहीं जा सकता है। इसीलिए हे भक्तों या हे सज्जनों, तुम्हारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि वह गुरु जिसने तुम्हें ज्ञान प्रदान कर तुम्हारे हृदय के अंधकार को मिटा दिया है, वह तुमसे किसी भी कीमत पर कहीं छूट न जाए, कहीं खो न जाए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। हमें यह याद रखना चाहिए कि गुरु की कृपा ईश्वर की कृपा होने से ही होती है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रयत्न से या अपनी इच्छा से गुरु की खोज नहीं कर सकता है, अर्थात गुरु खोजना संभव नहीं है। अतः हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर की कृपा बार बार नहीं होती है, इसीलिए गुरु भी हमें बार बार नहीं मिल सकता है। इसीलिए गुरु की कृपा को कभी नहीं भुलाना चाहिए, कारण गुरु के उपकार अनंत होते हैं, अनगिनत होते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि गुरु की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। यदि हम उनके उपदेशों या ज्ञान की उपेक्षा करते हैं तो हमें जीवन भर पछताना पड़ेगा। काव्य सौंदर्य। यहां कृपा करी में अनुप्रास तथा प्रकाश्या मिल्या में ध्वनि साम्य है। इस साखी में गुरु की महिमा का विशेष गुणगान किया गया है। साथ ही गुरु के प्रति कर्तव्य पालन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को आगाह किया है और बतलाया है कि गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है। यहाँ भक्ति रस है तथा गुरु के प्रति अपार श्रद्धा भाव है। यहाँ पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा है। न गुरु मिलिया न शीश भया, लालच खेलिया दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। उपर्युक्त दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहाँ पर बतलाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान देकर सुनिएगा, साथ ही साथ लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। शब्दार्थ: शीश यानी शिष्य, दाव, कहीं कहीं पर आपको डाव शब्द भी मिलेगा, अर्थात दाव या चाल, दोनियों यानी दोनों, पाथर यानी पत्थर, बूढ़े यानी डूबना या बर्बाद होना। संदर्भ: वही प्रसंग। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए सतगुरु की प्राप्ति न होने से शिष्य के जीवन की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या या भावार्थ: न गुरु मिलिया न शीश भया, लालच खेलिया दाव। संत कबीरदास एक बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। संत कबीरदास प्रस्तुत साखी के माध्यम से कहते हैं कि साधना तभी सफल होती है जब एक योग्य गुरु को
एक निष्ठावान शिष्य मिल जाता है। यानी दोनों निपुण होते हैं, दोनों ही पूरी निष्ठा व लगन से अपना कर्तव्य निभाते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश यदि ऐसा नहीं होता है, अर्थात न तो ज्ञानी गुरु ही मिलता है और न ही शिष्य ही ज्ञान का अभिलाषी निकलता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? यानी इसका परिणाम बहुत ही बुरा निकलेगा। दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। कहने का अर्थ यह है कि न तो अच्छा गुरु ही मिला और न ही शिष्य को अच्छा मार्गदर्शन ही प्राप्त हो सका। कारण अज्ञानी गुरु और शिष्य दोनों ही लोभ और लालच के फेर में पड़ गए। दोनों ही एक तरह का दाव खेलते रहे, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहे। कहने का अर्थ यह है कि दोनों ही केवल लालच का दाव खेलते रहे। इसी कारण लालच रूपी पत्थर की नाव पर चढ़कर दोनों गुरु और शिष्य भवसागर में डूब गए। केवल दिखावे के लिए झूठी साधना में रत रहे। यानी उनकी स्थिति उन व्यक्तियों जैसी हो गई जो पत्थर की नाव पर बैठकर नदी को पार करने के लिए चल पड़ते हैं और मझधार में ही डूब जाते हैं। काव्य सौंदर्य। यहां चढ़ी पाथर की नाव और धार में रूपकाती संयुक्ति अलंकार है। इस दोहा में संत कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु का ज्ञानी होना अति आवश्यक है। यदि गुरु अज्ञानी हो तो शिष्य का कभी भला नहीं हो सकता है। इस प्रकार के गुरु और शिष्य दोनों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। यहाँ शांतरस है, दोहा छंद है। यहाँ पंचमेल खिचड़ी या साधु कड़ी भाषा है। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दूनियों कूप पड़ंत। उपयुक्त दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। जाका यानी जिसका, अंधला यानी अंधा या अज्ञानी, चेला यानी शिष्य, खरा यानी पूरी तरह से या बिल्कुल, निरंध यानी अंधा या अज्ञानी, ठेलिया यानी आगे बढ़ाना या मार्गदर्शन करना या ठेलते हुए या धकियाते हुए, दोनों यानी दोनों, कूप यानी कुआं, पड़ंत यानी गिर जाता है। संदर्भ वही प्रसंग। संत कबीरदास जी ने इस साखी में यह बतलाया है कि अज्ञानी गुरु का शिष्य होने का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। अर्थात जब गुरु और शिष्य दोनों ही अज्ञानी और मूर्ख होंगे तब सर्वनाश अवश्यंभावी है। दोनों का सर्वनाश निश्चित है। एक ज्ञानी गुरु ही अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। व्याख्या
या भावार्थ। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास कहते हैं कि जिसका गुरु अंधा अर्थात अज्ञानी होता है, उसे तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। चेला तो एकदम अंधा ही होता है, यानी उसे तो ज्ञान होता ही नहीं है, उसे तो ज्ञान की प्राप्ति हो भी नहीं सकती है। गुरु के अभाव में उसे ज्ञान की ज्योति आखिर कहां से उपलब्ध होगी? अज्ञानी गुरु उसे कहां से ज्ञान प्रदान करेगा? उसे यानी जिस शिष्य का गुरु अंधा यानी अज्ञानी हो और चेला स्वयं निपट अंधा यानी निरा मूर्ख हो, फिर उनका क्या कहना? दोनों का सर्वनाश निश्चित है। अंधे अंधा ठेलिया दूनियों कूप पड़ंत, अर्थात वे दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कुएं में जा पड़ेंगे। यदि अंधा एक अंधे को ठेल ठाल कर मार्ग पर चलाएगा या चलाएगा तो इसका परिणाम यही होगा कि दोनों ही कुएं में जा गिरेंगे। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार अज्ञानी गुरु यदि ज्ञान रहित चेले का मार्गदर्शन करेगा तो दोनों का सर्वनाश होगा, दोनों का सर्वनाश निश्चित है। वे विनाश की एक ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे कि उसमें उद्धार की कोई संभावना नहीं रह जाती है। अतः एक ज्ञानी गुरु ही अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। काव्य सौंदर्य। यहां अंधे अंधा में अनुप्रास तथा कूप पड़ंत में विप्सा अलंकार है। संत कबीरदास एक बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनका मानना है कि जो गुरु ज्ञान ज्योति से संपन्न होता है वह स्वयं आगे आगे चलता है और अपने चेले को भी पीछे ले चलता है। परंतु गुरु यदि ऐसा नहीं है, अंधा है, अज्ञानी है, वह पीछे से ठेल कर अपने चेले को बढ़ाएगा। गुरु कहेगा, हाँ चेला चल आगे भाई, यही मार्ग है। फलस्वरूप दोनों ही विनष्ट होंगे, दोनों का सर्वनाश हो जाएगा। यहां शांत रस है, दोहा छंद है। यहां पंचमेल खिचड़ी या सधु कड़ी भाषा है। कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होय, चंदन होसी बावना निम्न कहसी कोई। उपरिक्त दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। आप ध्यान देकर सुनिएगा, साथ ही साथ लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। शब्दार्थ: कदे यानी कभी, निर्फल यानी निष्फल या व्यर्थ, होसी यानी हो जाए, बावना यानी बौना या छोटा, कहसी यानी कहता है। संदर्भ वही प्रसंग। कबीरदास जी ने इस साखी में साधु की संगति की खूब प्रशंसा की है। कारण साधु जन की संगति सदैव अच्छी होती है, अतः हमें साधु जन की संगति करनी चाहिए।
व्याख्या या भावार्थ। कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होय। संत कबीरदास एक बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। भक्ति काल के सभी कवियों ने सत्संगति या साधुओं की संगति के महत्व पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना है कि साधु जन की संगति बहुत अच्छी होती है। साधु जन की संगति कभी भी निष्फल नहीं होती है, यानी बेकार नहीं जाती है। उनका शुभ फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। कवि ने उदाहरण देते हुए कहा है कि भले ही चंदन का वृक्ष बहुत ही छोटा होता है, परंतु उसे कोई भी नीम नहीं कहता है, कारण चंदन वृक्ष में अनेक गुण होते हैं। चंदन शीतल और सुगंधित होता है। चंदन का वृक्ष चारों ओर अपनी शीतलता और खुशबू को फैलाता है। छोटा होने पर भी चंदन सदैव श्रेष्ठ ही बना रहता है। उसको नीम की तरह कड़वा कोई नहीं कहता है या कड़वा कोई नहीं कह सकता है। चंदन होसी बावना निम्र कहसी कोई। तात्पर्य यह है कि उच्च श्रेणी के साधुओं की संगति सदैव लाभकारी होती है, सामान्य साधुओं की नहीं। साधु चाहे कैसा भी क्यों न हो, वह कल्याण ही करता है। वह साधारण दिखने पर भी असाधारण होता है। उनकी वाणी में ज्ञान भरे हुए होते हैं। उनके उपदेश सदैव कल्याणकारी होते हैं। वह अपने ज्ञान के द्वारा हृदय के सभी प्रकार के अंधकार को मिटा देता है। ठीक उसी प्रकार चंदन का पेड़ है। चंदन शीतल और सुगंधित होता है। चारों ओर उसकी शीतलता और खुशबू फैलती रहती है। अतः छोटा होने पर भी चंदन के वृक्ष को नीम नहीं कहा जा सकता है। अतः हमें साधु जन की संगति अवश्य करनी चाहिए। काव्य सौंदर्य। यहां संगति साधु कहसी कोई में अनुप्रास अलंकार है। होसी कहसी में ध्वनि साम्य है। भक्ति काल के लगभग सभी कवियों ने साधु संगति की प्रशंसा की है। यहाँ शांतरस है, दोहा छंद है। यहाँ साधु कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।